तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल के सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव वाला फॉर्मेट देखे थे, आज सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव चलने वाला है। ध्यान से देखना कि किस एग्जाम में क्वेश्चन बना था और आप जो पढ़े हमारे असाइनमेंट में उससे क्वेश्चन बना कि नहीं बना। और आपको पता है ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े ना वैदिक काल, ये हम लोग की क्लास में आपका कम से कम 8 से 10 दिन का जाता है और उसको कोशिश किया आपको शॉर्ट में पढ़ाने का। तो थोड़ा तो आपका वहां पे फैक्ट छूटा ही होगा, बट जो भी छूटा होगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखना यहाँ पे, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? एमटीएस में पूछा हुआ है 2017 में, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हम लोग जैसा कि देखे थे कि 4 वेद है। कौन कौन सा? तो पहला तो ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना कब हुआ था? ऋग वैदिक काल में हुआ था। फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद और देन आता है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना कहा जाता है, अथर्ववेद को सबसे नया कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक ना, देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आपका 10 मंडल है, ठीक है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10,462 क्या है? ऋचा है। 10,462 ऋचा कह लो या फिर मंत्र कह लो, वो इसमें है। कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है कि तीसरा मंडल जो है किससे संबंधित है? तो ये गायत्री मंत्र से संबंधित है, जिसका रचना किसने किया? तो इसका रचना किया था विश्वामित्र ने। देखो हर सही दे थोड़ा सा हो जाता है, आप ध्यान दे लेना। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का चर्चा किया और कहाँ मिलता है? तीसरा मंडल में मिलता है। और कुछ था यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये आपका सूर्य देवता और सावित्री, इसी को कहा जाता है सावित्री। जो लालिमा होता है ना उसको सावित्री कहा जाता है, उसको समर्पित है। अगर देखें तो चौथा मंडल जो है ये कृषि से संबंधित है। 7वां मंडल देखें तो ये आपका दशराग्य युद्ध से संबंधित है। 9वां मंडल देखें तो सोम देवता से संबंधित है। किससे? सोम देवता। और ये किस चीज के देवता थे? ये आपके वनस्पति के देवता थे। और जो 10वां मंडल है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वर्ण व्यवस्था से। और भी देखें तो 2007 में जो आपका ऋग्वेद है इसको यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम मिलता है मुजवंत का, यहाँ पे नाम मिलता है। गोत्र शब्द का चर्चा सबसे पहले किया गया, स्तूप शब्द का चर्चा सबसे पहले किया गया। इतना स्पीड में बस इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। इस चीज का याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? कल हम लोग देखे थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एक साथ वेद त्रयी में आते हैं, जबकि आपका अथर्ववेद को वेद त्रयी में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि पहले तो बहुत बाद में रचना की गई। दूसरा और भी क्या था, इसका सिलेबस, इसका चैप्टर भी अलग था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को काउंट नहीं करते हैं इसमें। थर्ड में आइएगा, कुल कितने वेदांग हैं? अगर आप वेद पढ़ना चाहते हो तो आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए? वेदांग का नॉलेज होना चाहिए। संख्या कितना हो जाएगा? 6। कौन कौन था? तो एक हो जाएगा आपका शिक्षा, दूसरा हो जाएगा आपका कल्प, तीसरा हो जाएगा आपका व्याकरण, चौथा हो जाएगा आपका निरुक्त, फिर हो जाएगा आपका छंद और फिर हो जाएगा आपका ज्योतिष। तो ये क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा। वेद की संख्या कितनी थी? तो वेद की संख्या 4 थी। वेदांग पूछता है तो वेदांग की संख्या कितनी थी? 6 थी। उपनिषद पूछता है तो उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108 थी, जिनमें से प्रमुख कितने थे? 13। पुराण का संख्या पूछता है तो पुराण की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बनते हैं महाकाव्य हो जाएगा, तो 2 इंपॉर्टेंट महाकाव्य है हमारे धर्म में। नेक्स्ट में आइएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति क्या था? तो यहाँ पे देखिएगा सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, ये क्या था? तो ये राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी, जिसका चर्चा 8 बार, 9 बार और 122 बार किया गया था। कहाँ? ऋग्वेद में पूछ लेता है। तो सभा और समिति को उपाधि दिया गया था, किसका? तो प्रजापति का, प्रजापति की बेटी का उपाधि दिया गया था। किस संस्था को? सभा और समिति को। और इसका चर्चा जो है कहाँ किया गया था? तो इसका चर्चा किया गया था अथर्ववेद में। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। और ये जो इसका नंबरिंग जो आप देख रहे हो ना, नंबरिंग का चर्चा कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 5 आइएगा, गोत्र शब्द पहली बार
पहली बार में प्रयुक्त हुआ था? गोत्र शब्द का जो चर्चा है पहली बार ऋग्वेद में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। अब देखिए गोत्र क्या होता था? गोत्र कुछ नहीं होता था पहले के समय में ना, जो आपका व्यवसाय व्यापार था ये गाय को लेकर के ही होता था। गाय को बहुत ज्यादा वैल्यू मिला हुआ था, पता है आपको? गाय के लिए एक अघन्य वर्ड यूज होता था गाय के लिए, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता था कि आप गाय का हत्या नहीं कर सकते हो। अगर आप गाय का हत्या करोगे तो आप देशद्रोही कहे जाओगे, आपको पता नहीं क्या सजा मिलने वाला था, या तो देश से निकाल दिया जाता या फिर आपको भी मार दिया जाता। तो गाय के लिए अघन्य वर्ड यूज हुआ था। एक गविष्टि वर्ड यूज होता था। मेनली यहाँ पे जो गाय को लेकर के जो यूज होता था ना, उसी के लिए गविष्टि वर्ड यूज होता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और भी यहाँ पे देखें तो क्या बोल रहे हैं? गोत्र। हाँ, अब गोत्र क्या था? तो गोत्र कुछ नहीं होता था। गोत्र होता था ना कि जहां पर समूचे गाय के समूहों को बांधा जाता था और उस समूह का जो देख रेख करता था उसको एक नाम दे दिया जाता था कि भाई आप उस गोत्र के हो और आप उस गाय के समूह का देखभाल कर रहे हो। और यही चीज क्या होने लगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा। मान लो कि हम एक गोत्र के हैं। एक गोत्र कहने का मतलब कि एक कुछ गायों का समूह है, हम उसका देखभाल कर रहे हैं। आगे आने वाला मेरा वंशज भी है, उसको भी एक गोत्र ही नाम दे दिया जाएगा। ये क्यों होने लगा? पहले ऋग्वैदिक काल में तो मेरे कर्म के आधार पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ गायों के समूह का देखभाल करने का जिम्मेदारी हमको दे दिया गया और उसके बदले में हमको कुछ पैसे मिलते होंगे, कुछ हमको उसका अमाउंट मिलता होगा। वैसे आपको याद होना चाहिए इस समय अमाउंट नहीं चलता था, इस समय बार्टर सिस्टम चलता था। अगर हम गाय का देखभाल कर रहे हैं तो बदले में हमको कुछ सामान दे देता, ना कि पैसा, क्योंकि पैसा इस समय था नहीं। उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा? जन्म के आधार पे होने लगा। मतलब मेरा आने वाला जो वंशज रहेगा वो मेरे वाले काम को ही आगे करने लगेगा। ये उत्तर वैदिक काल से होने लगा। गोत्र शब्द यही से आया था। वैसे गाय से रिलेटेड एक वर्ड और याद आया, दुहिता। ठीक है, दुहिता वर्ड किसके लिए यूज होता था? पुत्री के लिए। पुत्री को दुहिता क्यों कहा जाता था? क्योंकि पुत्री जो है गाय दुहने का काम करती थी, इसलिए इसको दुहिता कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो जाहिर सी बात है कि जो वेद सबसे पुराना होगा उसी में वैदिक संस्कृति की सबसे पुरानी जानकारी दी रहेगी। क्या हो ये? चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका सबसे पुराना संस्कृति के बारे में चर्चा किया गया। जैसे हम लोग देखिए सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, लोग अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपना जाति बना रहे थे। हम पढ़ा रहे तो हम ब्राह्मण हो गए, अगर हम कल को कोई दुकान खोल ले तो हम वैश्य हो गए, हम कल को सरकारी नौकरी करने लगे तो शूद्र हो गए। लेकिन ये चीज आगे जाके क्या होगा? आपका जन्म के आधार पे होने लगा। जैसे आप देखते हो ना, सोनार आज के टाइम में एक जाति बन गया। आपको नाम से पता चल रहा है ना कि सोनार जो है सोना का कुछ काम कर रहा था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि सोनार का बेटा भी सोनार होगा, सोनार का पोता भी सोनार होगा, सोनार का फैमिली भी सोनार होगा, और वो सारा काम ही क्या करेंगे? सोनारी का। तो यहाँ से आपका जाति बनना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था, भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि कोई भी अमीर गरीब नहीं था, सब बराबर था। लेकिन लोहा का जब यूज होने लगा, कुछ तबका अमीर हो गया, और अमीर होने के बाद कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय जैसे लोगों ने आकर के समाज को वर्चस्वशाली बना दिया और कुछ लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? तो रोग का उपचार कह लो, जादू टोना कह लो, भूत प्रेत कह लो, साइंस कह लो, विज्ञान कह लो, ये सारा का सारा किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अथर्ववेद को। और अथर्ववेद का जो मंत्र पढ़ता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था आपका ब्रह्मा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। किसे कहा जाता था? तो अथर्ववेद का मंत्र पढ़ने वाला ब्राह्मण को कहा जाता था। नेक्स्ट आइएगा, ईशा उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? उपनिषद हम लोग देखे थे, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के बात करना, और ये उपनिषद कह लो, आरण्य कह लो, ये सारे के सारे किसके भाग हैं? सारे के सारे वेदों के ही भाग हैं। तो आपसे सवाल कर रहा है कि ईशा उपनिषद निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो ये यजुर्वेद का भाग है, और यजुर्वेद में पूछ लेगा तो किसका भाग हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद का भाग हो जाएगा। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। अगर बात करें यजुर्वेद के बारे में, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो कौन कौन था? वो था आपका तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है,
इसका जो आपका मंत्र पढ़ने वाला था, इसका जो मंत्र पढ़ने वाला था किसका, तो बात हो रहा है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का जो मंत्र पढ़ता था उसको क्या कहा जाता था, अधर्व्यु कहा जाता था, अधर्व्यु, ठीक है। और इसका जो उपवेद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका धनुर्वेद। यजुर्वेद को यज्ञ एवं कर्म कांड का वेद भी कहा जाता है, कर्म कांड का वेद। यजुर्वेद आपका दो भाग में बटा हुआ था, एक था आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक था आपका कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में होता था, इसको कहा जाता था कौन सा यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद। और जो आपका सिर्फ शुक्ल में होता था, शुक्ला जी का नाम सुनो, शुक्ला जी, तो जो शुक्ल यजुर्वेद पूरा पढ़ा होता था ना वही कहलाता था शुक्ला, ठीक ना। जो दो वेद पढ़ लेता था वो कहलाता था द्विवेदी, वही आगे जाके क्या बन गया, दुबे। जो तीन वेद पढ़ता था त्रिवेदी, वही आगे जाके बन गया तिवारी, है ना, तिवारी वही होता है, त्रिपाठी वगैरह जो होता है। और चौथा हो गया आपका चतुर्वेदी, जो अभी क्या बन गया, चौबे बन गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है। आपसे सवाल कर रहा है कि छांदोग्य उपनिषद जो है ये किससे संबंधित है, तो आप छांदोग्य कह लो और एक और जोड़ लो अपने मन से, जैमिनीय उपनिषद। छांदोग्य और जैमिनीय, ठीक ना, छांदोग्य और जैमिनीय ये दोनों किसका उपनिषद है, तो ये दोनों आपका सामवेद का है। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। सामवेद को जो कहा जाता है किसका जनक, तो ये हो जाएगा आपका संगीत का जनक। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे ये कौन कौन हो जाएंगे, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे पंचविश हो जाएंगे, षड्विश हो जाएंगे और आपके तांडे ब्राह्मण हो जाएंगे। तांडे ब्राह्मण क्या हो जाएंगे, इसके इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे ना। और देखिएगा इसका जो आपका मंत्र पढ़ने वाला होता था वो कौन होता था, उद्गाता, ठीक है। और इसका जो उपवेद हो जाएगा वो कौन सा वेद हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा। और देख लो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, इस प्रतीक चिन्ह में से क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में अंकित है, जो डॉट डॉट से लिया गया है। टोटल मिला के बात यही है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना, मुंडको उपनिषद से। और इसे कब माना गया कि राष्ट्रीय बाग हो गया, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब ये चीज माना गया, 26 जनवरी 1950 को। इस चीज को याद रखिएगा। वैसे एक चीज और याद रखना, मुंडको उपनिषद किसका उपनिषद है, किस वेद का, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। 11 में आइएगा, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामवेद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वेद हो जाएगा, सामवेद। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा किस वेद में इंद्र की स्तुति के बारे में लगभग 250 ऋचाएं हैं जिन्हें नगरों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो इंद्र के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था, पुरंदर, पुरंदर, जो किस किस के, तो आंधी के, तूफान के, वर्षा के और युद्ध के देवता कहे जाते थे, कौन, इंद्र। और इनका चर्चा किया गया है 250 बार। 200 बार किसका चर्चा किया गया, तो ये चर्चा किया गया अग्नि का, ठीक ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही चर्चा किया गया है ना कि आपका जो इंद्र है इनका नाम पुरंदर था और ये सबसे प्रिय देवता हुआ करते थे, जबकि अथर्ववेद में क्या हुआ था, इनका जो है आपका वैल्यू घट गया था और उनके जगह पे कौन आ गए थे, तो उनके जगह पे आ गए थे प्रजापति, जो सृजन के देवता हुए करते थे। आगे देखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है, फिर से वही क्वेश्चन, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचा। आपसे क्या पूछ रहा है, सूक्त पूछ रहा है ना, 1028। देख लो कि पढ़ा हुआ है तो कितना फटाक से क्वेश्चन बन रहा है। 14 पे आना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो कौन सा मंडल हो जाएगा, 9वां मंडल। और जो सोम देवता थे वो किसके देवता थे, वो थे आपके वनस्पति के देवता। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा का जो देवता था उसे क्या कहा जाता था, सोम। वैसे एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका ऋग्वेद है उसका पहला और जो 10वां मंडल है, उसका पहला और जो 10वां मंडल है, फर्स्ट, ठीक है, देख लीजिए, पहला और जो 10वां मंडल है उसको छेपक मंडल भी कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल को छेपक मंडल कहा जाता है, छेपक मंडल। क्यों, क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई थी, बाद में। और जो आपका दूसरा से 7वां मंडल,
दूसरा से सातवां मंडल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वंश मंडल। वंश मंडल जिसकी रचना पहले की गई है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। कर्म कांडों से संबंधित वेद किसे कहा जाता है, या फिर आप कह लो कि कर्म कांडीय वेद किसे कहा जाता है? तो कर्म कांडीय वेद जो है आपका किसे कहा जाएगा? हम लोग देखे थे ना यजुर्वेद को। य से यज्ञ और ये से य से क्या हो जाएगा? य से हो जाएगा आपका यजुर्वेद। वैसे यहाँ पे देखिएगा अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में एक चीज और देखिएगा कि बात करें मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, या फिर और देख लो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा था, कल वाले में देखे थे मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, ये आपका मुंडको उपनिषद हो गया, मांडुक्य उपनिषद हो गया। एक और लिख लीजिएगा, एक और हो जाएगा आपका प्रश्नो उपनिषद। प्रश्नो उपनिषद, ये तीनों उपनिषद जो है किस वेद के हैं? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। आपसे कभी सवाल ये भी कर सकता है कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया? तो क्या हो सकता है? अथर्ववेद हो सकता है। अगर आपका उपनिषद नहीं दिया, अगर आपका वेद दे दिया कि आपका सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया, तो अथर्ववेद से लिया जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद का ही भाग कौन सा है? मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट में आना, निम्नलिखित में से कौन सा वेद युद्ध से संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, सवाल कर रहा है निम्न में से कौन सा वेद जो है युद्ध से संबंधित है। देखो गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ना, तो इसको अगर छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये तीनों जो है आपका, ये सारा क्या दिया हुआ है? ये तीनों आपका देख लो कि उपवेद दिया हुआ है। याद आ रहा है? आप कल हम लोग चर्चा किए थे, ये तीनों का तीनों क्या है? उपवेद। जैसे आयुर्वेद का चर्चा करें तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद का, ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद का, यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद का। तो आप देख लो कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? आपका उपवेद दिया हुआ है। और अगर अथर्ववेद का देखें, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का जो उपवेद है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शिल्पवेद। शिल्पवेद कह लो या अर्थवेद भी कहा जाता है, अर्थवेद। ये हो गया उपवेद। उप मतलब जहां पे भी उपवर्ड आता है ना वो छोटा हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। तो आपका ये उपवेद दिया हुआ है। अब चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद युद्ध से संबंधित है? युद्ध वाला जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनुर्वेद। और ये धनुर्वेद क्या है? ये वेद नहीं है, ये उपवेद है। नेक्स्ट में आना, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? याद आ रहा है आपको? तैत्तिरीय और शतपथ किसका पढ़े थे हम लोग? तो तैत्तिरीय और जो शतपथ पढ़े थे ये हम लोग किसका पढ़े थे? ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद का, यजुर्वेद का हो जाएगा ना। हाँ चलो यजुर्वेद का हो जाएगा। और ये आपका यज्ञ और कर्म कांड से जुड़ा हुआ वेद हो जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, देख लो ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2022 में, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? सृजनकर्ता, तो देखो यहाँ पे 3 भगवान का मेनली चर्चा हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में देख लो कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो हो जाएंगे ब्रह्मा, ब्रह्मा, एक हो जाएगा विष्णु, और एक हो जाएगा ब्रह्मा, और एक हो जाएगा आपका विष्णु, और एक हो जाएगा आपका महेश, जिसको हम लोग शंकर भगवान भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा का जो काम होता था ना, ब्रह्मा का जो काम होता था ये सृजन करना होता था, मतलब बनाना होता था, सृजन करना। विष्णु का काम क्या होता था? तो विष्णु का काम होता था पालन करना। विष्णु का काम क्या होता था? पालन करना। और महेश, इनका काम होता था संहार करना। इनका काम क्या होता था? संहार करना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रॉपर क्या किया गया था? तो इनके कार्यों के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग भाग में बांटा गया था। और इनको क्यों संहार क्यों करते थे? ताकि फिर से उत्पादन हो। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं कि हम लोग का वंश जो है हमेशा चलते रहे। अगर मनुष्य रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर जीव जंतु रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो आने वाले 50-60 सालों में पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो फिर से बनने के लिए खत्म होना भी जरूरी है। और वो काम कौन करते थे? तो शंकर भगवान करते थे। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि सृजनकर्ता किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपका किसको? ब्रह्मा को। हाँ, ब्रह्मा से एक चीज और याद रखिएगा कि इनका पूजा बहुत कम होता है। इनका मंदिर कहा जाता है कि सिर्फ राजस्थान के पुष्कर नामक शहर में है, पुष्कर नामक शहर में है। नेक्स्ट में आइएगा 19 में आइएगा, देखिएगा प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है?
ठीक है। और देख लो आपका एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है 2019 में, यहाँ पे कहा गया ना कि भारतीय पुरुषार्थ में मेनली 4 चीज के बारे में बताया गया था। ठीक है, पुरुषार्थ में मेनली अगर आपका जीवन सफल होता है तो वहां पे आपका 4 कार्य होना चाहिए था। कौन कौन सा? तो देखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, काम और मोक्ष, ये आपका मेनली 4 पुरुषार्थ में काउंट होता था। पुरुषार्थ आप समझते हो, ये एक जेंडर के बारे में ही पर्टिकुलर बात हो रहा है, उत्तर वैदिक काल का बात हो रहा है। यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा सम्मान मिलना शुरू हो गया था और महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही थी। आप देख लो कि यहाँ पे हम आपको 4 बता दिए, क्या हो जाएगा? काम, मोक्ष, अर्थ और यश। यश का चर्चा नहीं किया गया। आखिर ये चारों क्या है? तो शॉर्ट में देखते हैं धर्म। धर्म मतलब होता है कि हमारा धर्म हमें क्या अच्छा काम बताता है वो हमें करना चाहिए, मतलब हमें धर्म के रास्ते चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या होगा? सफल। अर्थ मतलब हो गया यहाँ पे पैसा, अर्थव्यवस्था, मतलब हमें अपना अर्थव्यवस्था भी सही बनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। काम यहाँ पे हो गया, आप एक आदमी का नाम सुने होंगे, वात्स्यायन। ठीक है, वात्स्यायन, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है कामसूत्रा। ठीक है, तो इसमें जो कामसूत्रा का चर्चा किया गया है वही चीज यहाँ पे काम है। मतलब आप कह लो कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, सुख में जीना, भौतिक सुख प्राप्त करना, वही क्या कहलाता था? काम। तो इस काम का चर्चा किया गया। और मोक्ष, मोक्ष मतलब कि आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या है, आप उसे प्राप्त कर लिए, मतलब समझ लो कि आप पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन बनता है आपको, अगर याद है तो कल हम बताए थे, कल वाले में, कि 3 प्रकार का ऋण का चर्चा किया गया है ना। 16 प्रकार के संस्कार का चर्चा किया गया, 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया, और उसी में से 4 प्रकार के पुरुषार्थ का चर्चा किया गया, 4 प्रकार के आश्रम का भी चर्चा किया गया था, हुआ था ना। चलो आ जाओ आगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? अब तो आप लोग से क्वेश्चन तुरंत में बन रहा होगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचा। ऋचा बोले तो मंत्र, मंडल बोले तो चैप्टर, और सूक्त बोले तो श्लोक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आगे आते हैं। 21 देखिएगा, यहाँ पे देख लो क्या दे रहा है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? सेम चीज वही है जो कल आपको बताया गया था कि जीवन के 4 चक्र बताए गए हैं, है ना। जीवन के 4 चक्र बताए गए हैं। देख लो ऑप्शन नंबर ए। पहला जो चक्र था वो क्या था? आपका ब्रह्मचर्य, जिसमें आप पूरी तरीके से, जैसे अगर आपको याद होगा, कोई मूवी सीरियल का सीन याद करेगा, बच्चा जो था वो गुरुकुल की ओर चला जाता था, उनका पूरा बाल वाल हटा दिया गया ताकि पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में रहे, कहीं और ना रहे। तो ब्रह्मचर्य जीवन कब से कब ये रहता था? 0 से 25। और आप आज के बारे में तुलना करो कि क्या ऐसा होता है? नहीं हो पाता आज के टाइम में। और ये प्रॉपर उस समय चलता था कि ब्रह्मचर्य जीवन पे ही केवल ध्यान देगा। अगला जो लाइफ आएगा वो हो जाएगा आपका गृहस्थ जीवन। यहाँ पे आप सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार पे ही ध्यान दोगे तो लाइफ एकदम से सुखमय चलता था। अभी के टाइम में बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा नहीं, और जब गृहस्थ जीवन में आएगा, शादी ब्याह हो गया तो पढ़ना शुरू करेगा, तो ना ब्रह्मचर्य जीवन अच्छे से जी पाया, ना गृहस्थ जीवन अच्छे से जी पाया, तब टेंशन होते रहता है। पहले नहीं होता था ऐसा। और फिर तीसरा में आ जाएगा आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब आप जब अब 50 क्रॉस कर रहे हो तो अब टाइम आ गया कि आप निकलो, इधर उधर घूमो फिरो, तीर्थ यात्रा करो। आपके घर में जो अब आपका बहू, आपकी बहू, आपका बेटा बचा है, अब उसको लाइफ एंजॉय करने दो और खुद बाहर निकलो। आज के टाइम में देखो कितना टेंशन होते रहता है, सब लोग एक ही जगह रहते हैं तो। और फिर लास्ट वाला जो आता है, ये आता है आपका संन्यास। मतलब अब आप संन्यास ले लो, अब आप घर द्वार छोड़ दो और अब आप ईश्वर की महिमा में विलीन हो जाओ, वही कहलाता था आपका संन्यास आश्रम। तो 4 प्रकार का आश्रम का चर्चा किया गया था। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। उपनिषद मुख्य रूप से हैं। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में तो पहले पढ़े थे कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसकी संख्या कितनी थी? संख्या थी 108। प्रमुख रूप से कितने थे? 13, है ना। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत है यहाँ पे उपनिषद। कर्म कांड पर आलेख है? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर के प्रति प्रार्थना? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सच्चाई को बताया गया कि भाई पूजा पाठ भी उतना ही करो जो आपके लिए जरूरी है, पहले अपना काम करो, बाद में पूजा पाठ करना। और मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन पर आध्यात्मिकता के स्रोत के बारे में चर्चा किया गया। किस चीज में? उपनिषद में। चलिए आगे आते हैं।
लास्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल हैं जिन्हें कहा जाता है। देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक ही क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखते जाइए, आप ध्यान से देख लोगे, लिख लोगे, अगर नोट्स बना लोगे तब तो और भी बढ़िया है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल हैं, और इस स्तवन को क्या कहा जाता है, तो इस स्तवन को श्लोक कहा जाता है, इस स्तवन को सूक्त कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मंडल क्या होता है, तो मंडल आपका चैप्टर होता है। श्रुति क्या होता है या स्मृति क्या होता है, तो आप किसी की सुनी सुनाई बातों को जब आप लिखते हो एक जगह, वही क्या कहलाता है, श्रुति साहित्य कहलाता है। ठीक ना। देखिएगा, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु ... मूल तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु है किस चीज से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा वायु, ठीक है, यहाँ पे बात सजीव और निर्जीव दोनों का हो रहा है। ठीक है, वायु हो जाएगा, फिर आपका देखिएगा अग्नि हो जाएगा, वायु अग्नि जल हो जाएगा, और देखिएगा वायु अग्नि जल, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा आकाश और पृथ्वी। और ये देखना, ये सारे चीज का बात हो रहा है। आप सजीव का बात कर लो, आप निर्जीव का बात कर लो, आप जब भी आप जीवित हो, आप निर्जीव हो, तो भी आप इसी चारों पांचों से जुड़े हुए रहते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी का आंसर नंबर 5 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ, ठीक है, आरआरबी एएलपी में रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइएगा 25 में। देखना, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक युवा लड़के और एक देवता के बीच की बातचीत है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात करें। देखो ये भी आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है और 2018 में पूछा। तो आपको अगर याद होगा तो बचपन में एक कहानी हम लोग सुने थे। सबसे पहले तो जो कठोपनिषद है यह किस वेद से संबंधित है, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक ना, यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग बचपन में कहानी हम लोग सुने थे 7 या 8 क्लास में, या फिर शायद उससे भी पढ़ना था। यम और नचिकेता एक छोटा सा बच्चा था, इसका यमराज से काफी बातचीत होता है। यमराज इनको काफी दर्शन देते हैं, काफी अच्छे बात बताते हैं कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या होता है, आप लाइफ में सफलता कैसे प्राप्त करते हो। तो कभी देखना, मौका मिलेगा तो पढ़ना वो स्टोरी, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरेबल स्टोरी है। किसका चर्चा किया गया, भगवान यम का, जिसको आप किस नाम से जानते हो, यमराज के नाम से जानते हो। तो यमराज और नचिकेता के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुआ था, उन सारे का जो कंपाइलेशन बना दिया गया, वही क्या कहलाया, कठोपनिषद। और ये किसका भाग है, ये आपका यजुर्वेद का भाग है। ठीक ना। यहाँ पे देखो अपना 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी आपका लगभग 40-50 क्वेश्चन और आएगा। तो कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है इससे, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे करवा दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपकी वीडियो बनाने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।